Hello and welcome to all. Today we will discuss about the syllabus of Social Science Class 10 for the session 2020-21. Actually, there are lots of students who are confused about the syllabus and they message me and ask me for the syllabus. So I decided कि उनके कन्फ्यूजन को दूर किया जाए. तो चलिए देखते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है. सीबीएसई ने आपके 10th क्लास के सिलेबस में कौन कौन से चेंजेस किए हैं या चेंजेस नहीं किए हैं या कैसा आपका सिलेबस है. एक्चुअली आप लोगों के लिए खुशखबरी ही है, आपके ये नन्हे नन्हे कंधों पर सीबीएसई ने बोझ कम कर दिया है. तो और लॉकडाउन भी है तो आप लोगों की क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, स्कूल्स भी नहीं जा पा रहे हैं. तो आप लोगों को पता करने में समझने में भी दिक्कत आ रही है कि कौन सा सिलेबस पढ़ें, कौन सा चैप्टर्स पढ़ें. इतने बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं. तो इसी वजह से लकीली आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपका सिलेबस कम है. जितना आप बुक्स में अपने सिलेबस देख रहे हैं, चैप्टर्स देख रहे हैं, उतने आपको नहीं पढ़ने हैं, थोड़े कम ही पढ़ने हैं. तो ये आपके लिए अच्छी खबर है. चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस कौन सा है. तो पहले हम देखते हैं हिस्ट्री में. देखिए हिस्ट्री में अगर आप अपनी बुक्स देखेंगे तो आपको 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे. अब इन 5 चैप्टर में से आपको ओनली 4 चैप्टर, तो यहाँ पर आपको एक चैप्टर्स कम पढ़ना पड़ेगा. तो आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं. अब वो 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं. देखिए पहला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ये चैप्टर आपका सिलेबस में है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा. सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया. ये भी आपके सिलेबस में है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा. बात करते हैं हम थर्ड चैप्टर की कि थर्ड चैप्टर सर हम कौन सा पढ़ेंगे. तो थर्ड चैप्टर आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2 चैप्टर्स, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब सर इसमें से कौन सा पढ़ेंगे, क्या दोनों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे दोनों, यहाँ पर आपको सिर्फ एक पढ़ना पड़ेगा. है ना खुशखबरी. या तो आप द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ेंगे या आप द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे. इन दोनों में से एक चैप्टर पढ़ेंगे. जो भी आपके स्कूल्स में आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे आपको सिर्फ वही पढ़ना है और एग्ज़ाम्स में जा कर के उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है. अब कहेंगे सर कि क्या एग्ज़ाम्स में दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे? तो यस, दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको तो अटैम्प्ट वही करना है जो आपने अपने स्कूल्स में पढ़ा है. जाहिर सी बात है, आपने जो पढ़ा होगा आप वही तो अटैम्प्ट करोगे. अब पढ़ा हुआ तो याद रहता नहीं है और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो कहाँ से अटैम्प्ट कर लोगे. तो जाहिर सी बात है जो आप पढ़ोगे या तो आप द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ोगे या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ोगे. अब आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपके स्कूल्स में तो टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो तो छोड़ने वाले नहीं. इन दोनों में से एक ना एक तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे. द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ाएंगे या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाएंगे. तो जो भी वो आपको पढ़ाएंगे आपको उसी से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में अटैम्प्ट करना है. तो आपके कुल मिलाकर के 3 चैप्टर्स हो गए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है ना, और द नेशनलिज्म इन इंडिया 2 चैप्टर, और तीसरा चैप्टर. इन दोनों में से कोई सा भी. चलिए 4th चैप्टर देखते हैं कौन सा है. 4th चैप्टर भाई एक ही बचा है हमारे पास, उसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड. तो इनमें से सिर्फ एक ही चैप्टर करना है, यही बचा, यही करना है, द प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड. तो कुल मिलाकर के आपके हो गए कितने? 4 चैप्टर्स. चलिए जल्दी से देखते हैं ज्योग्राफी. बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर ज्योग्राफी समझ में नहीं आती. बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ज्योग्राफी बहुत ईजी है. तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि हमारा सिलेबस 10th क्लास में ज्योग्राफी का क्या रहने वाला है. 9th क्लास को छोड़ो, 10th क्लास में आ गए हो आप लोग, तो बड़े भी हो गए हो, तो थोड़ी समझदारी भी लाओ, है ना. अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर्स है. तो जो जो चैप्टर्स ज्योग्राफी में है पहले वो नोट डाउन कर लो. देखिए हम देख रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ये सिलेबस में हमारे चैप्टर है, ये हमें पढ़ना है 100%, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. दूसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एग्रीकल्चर. कौन सा? एग्रीकल्चर. ये हमें सिलेबस में पढ़ना है. ओके. थर्ड हमें पढ़ना है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. कौन सा? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज.
थर्ड चैप्टर हो गया। फोर्थ पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, 4 चैप्टर हो गए। और लास्ट और 5वां चैप्टर है वो है हमारी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, 5 चैप्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि सर टोटल चैप्टर्स कितने हैं ज्योग्राफी में, तो भैया टोटल चैप्टर्स हैं हमारे पास 7 और आपको करने कितने हैं, ओनली 5 है ना। अच्छी बात है आप लोगों के लिए, यानी कि 2 चैप्टर आपके ज्योग्राफी से भी कट हो चुके हैं। तो सिर्फ आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, ज्योग्राफी में 7 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 5 पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये 5 चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि सर 2 चैप्टर जो थे जो कम करे हैं वो कौन कौन से हैं, तो भैया वो बता रहे हैं, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो जो हमारे जो सिलेबस में से कट किए हैं वो है हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमें कट करा गया है। और दूसरा है वाटर रिसोर्सेज, ये 2 चैप्टर्स हमारे कट कर दिए गए हैं। अब कट करने का मतलब ये है कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके CBSE यानी कि बोर्ड के एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बस आपकी बुक में है। ओके, बुक में इसलिए दिए कि अगर स्कूल्स वाले चाहें, आपके क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर्स अगर चाहें तो इन चैप्टर्स में से आपको क्या दे सकते हैं, पीरियोडिकल टेस्ट ले सकते हैं। जो आपके पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं ना, पहले SA1 SA2 होते थे और अब पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट जो होते हैं, उनमें आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्योंकि बुक में से नहीं निकाला CBSE ने, हाँ बोर्ड के एग्जाम्स में से इसमें से नहीं पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस आपके बुक्स में तो रहेगा, और अगर क्लास टीचर्स चाहें तो वो क्लास के टेस्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, दोनों चैप्टर, चाहे वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो, इन दोनों चैप्टर्स में से एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये बात श्योर है। आपके स्कूल्स में, आपके क्लास के टेस्ट में अगर ये पूछ ले टीचर, वो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, हाँ अब बात करते हैं सिर्फ वाटर रिसोर्स में। एक थोड़ी सी बात समझने वाली है, छोटी सी, ज़्यादा नहीं, बस छोटी सी। क्या है कि वाटर रिसोर्सेज में से आपको मैप का जो क्वेश्चन है, वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड जो मैप है, वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में से आ सकता है। सिर्फ मैप, वाटर रिसोर्सेज का, सिर्फ वाटर रिसोर्स चैप्टर का सिर्फ मैप वाला जो पोर्शन है वो आपके एग्जाम्स में मैप में पूछा जा सकता है, सिर्फ मैप पूछा जा सकता है। बाकी रिसोर्स, वाटर रिसोर्स में से या फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में से तो मैप में से भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेते हैं कौन सा है इकोनॉमिक्स का। चलिए, इकोनॉमिक्स से पहले पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स में से कौन कौन से सिलेबस आपके, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से, देखिए पहला है पावर शेयरिंग, ये आपका सिलेबस में है। दूसरा है फेडरलिज्म। तीसरा है आपका जेंडर एंड कास्ट। ओके, जेंडर एंड कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये आपका सिलेबस में है। फोर्थ है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज। और फिफ्थ है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि यहाँ पर भी आपके 8 चैप्टर दिए हैं। पॉलिटिक्स में आपके कितने चैप्टर्स दिए हैं, 8, और 8 में से आपको कितने करने हैं, सिर्फ 5 चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से करने हैं वो मैंने बता दिए, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी जो चैप्टर्स कट करे गए हैं वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बुक्स उठा करके भी देख लो, थोड़ा दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो अब बुक्स भी उठाएं आप, बुक्स में आपके जो जो चैप्टर्स कट करें वो आप देखें ना कौन कौन से कट करे गए हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे। बाकी जो कट करें वो आप देख लेना, और वो कट उसी बेस पे करें कि स्कूल्स में टीचर्स, आपके सब्जेक्ट टीचर्स चाहें तो वो पढ़ा सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इकोनॉमिक्स। लास्ट इकोनॉमिक्स में देखिए हमारे पास 5 चैप्टर हैं, उन 5 चैप्टर में से सिर्फ आपको 4 चैप्टर करने हैं। तो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमी, और फिफ्थ है हमारा कंज्यूमर राइट। तो जो शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं कौन कौन से, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 4 शुरू के जो चैप्टर्स हैं ये हमारे एग्जाम्स में आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, ये हमारे सिलेबस में है। फिफ्थ जो चैप्टर है कंज्यूमर राइट, वो हमारा कट कर दिया गया है, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। कंज्यूमर राइट का चैप्टर हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है, सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है अगर आपके सब्जेक्ट टीचर चाहें, आपका स्कूल चाहे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।